आज आपको YouTube पे दिखने वाले ये फेमस यूट्यूबर्स की रियलिटी पता लगने वाली है। और आप जो फेमस मूवीज देखते रहते हो, इसके बहुत चांसेस हैं कि वो कहीं और से कॉपी किए गए हैं। हमारे आसपास ये कौन सी मक्खी है जो माइकल जैक्सन से भी अच्छा डांस कर लेती है और हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। इस औरत ने घर का काम करते करते ऐसी क्या चीज कर दी जिससे पूरा देश ही बंद हो गया। भाई वीडियो को एंड तक देखना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा देना। नंबर 15, आप जो अमेज़न से ऑर्डर किए हुए चीजों को कभी कभी रिटर्न करते हो ना, इनको एक्चुअली में यहाँ पे जलाया जाता है। अमेज़न का यूके में एक वेयर हाउस है जो कि हर महीने हजारों अनसोल्ड और रिटर्न आइटम डिस्ट्रॉय कर देता है और इसमें कई सारी महंगी महंगी चीजें भी होती हैं। ये यूजुअली ऐसी चीजों को बर्न कर देते हैं जो कि रिसाइक्लेबल नहीं है और जिन्हें स्टोर करने की जगह भी नहीं होती। इसी को लेकर वहाँ के लॉ मेकर ने अमेज़न के मैनेजर से एक मीटिंग करने का फैसला किया, क्योंकि इतने सारे आइटम्स को डिस्ट्रॉय करना बहुत ज्यादा बेकार चीज है। नंबर 14, आपने ये फैक्ट कई बार सुना होगा कि माइनक्राफ्ट का जो वर्ल्ड होता है वो हमारे अर्थ से 7 गुना ज्यादा बड़ा है। यानी कि अगर उसके साइज को कंपेयर करें तो अर्थ के साइज से वो 7 गुना ज्यादा बड़ा है। और ये बात सच नहीं है। देखा जाए तो माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड जो है वो अर्थ से बड़ा तो है, क्योंकि एक माइनक्राफ्ट वर्ल्ड 900 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बड़ा होता है, जो कि काफी ज्यादा बड़ा है। पर ये अर्थ का 7 गुना ज्यादा बड़ा नहीं है। हाँ, ये अर्थ से बड़ा तो है पर बस 2-3 टाइम्स ही। नंबर 13, आपने देखा होगा कि रोड पर कई बार डस्टबिन रखे जाते हैं जो कि थोड़ा बहुत अनहाइजीनिक भी लगता है और कई लोग अच्छे से डस्टबिन को यूज नहीं करते, जिस वजह से कचरा बाहर गिर जाता है। इसलिए इस तरीके के डस्टबिन का सिस्टम जापान में स्टार्ट हुआ है, जहाँ पर डस्टबिन जमीन के अंदर लगा होता है और आपको पैर से उसे खोलना है और अपने कचरे को उसमें डालना होता है। इसका यूज करना काफी आसान है और ये बिल्कुल नॉर्मल डस्टबिन की तरह ही काम करता है। भाई मेरे हिसाब से इंडिया में इसकी बहुत जरूरत है, पर वो बात अलग है कि इंडिया में इसे मैनेज करना आसान बात नहीं होगी। नंबर 12, इस वीडियो में आप लिटरली इंडिया के 2 साइड्स को देख सकते हो। इस वीडियो को देखो, इसमें आप सब समझ जाओगे कि एक तरफ एकदम बस्ती और स्लम्स है और उसके जस्ट साइड में एकदम लग्जरी से रहने वाले लोग। तो इससे ही पता चल जाता है कि भारत में पैसे कितने ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। यानी कि जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं। नंबर 11, ये काफी फनी स्टोरी है। 2011 में एक 75 साल की औरत कुछ काम कर रही थी और वो अपना काम क्लियर करते हुए गलती से एक फाइबर ऑप्टिक केबल को कट कर देती है। ये केबल अर्मेनिया को इंटरनेट से जोड़ती थी और केबल काटने की वजह से अर्मेनिया का इंटरनेट कुछ देर के लिए पूरी तरह से बंद हो गया था। औरत को बाद में पकड़ लिया गया था, लेकिन उसने ये काम गलती से किया था। ये इंसिडेंट काफी अनयूजुअल था और फनी भी था कि एक गलती ने पूरी कंट्री का इंटरनेट ही बंद कर दिया। नंबर 10, एक बार इस एक्सपेरिमेंट को देखो। इसमें ये हमारी ब्रेन की एक्टिविटी को स्क्रीन पर रिक्रिएट कर रहे हैं। यानी कि ये ऐसा हो गया कि हम हमारे दिमाग का स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और ये चीज 10 साल पुरानी है। यानी अब तक तो ये टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा इम्प्रूव हो गई होगी और इस तरीके से हम हमारे ड्रीम को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। यानी कि आपने सपने में क्या देखा है ये आप रियल में देख सकते हो, जिसके ऊपर अभी भी काम चल रहा है। नंबर 9, मधुमक्खियों की भी अपनी लैंग्वेज होती है और हनी बीज जो होते हैं वो अपने टेल और पंखों को हिलाकर या डांस करके कम्युनिकेट करते हैं। यानी कि इनके एक तरीके से स्पेशल सिग्नल होता है और वो उसी का इस्तेमाल करके एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। बस सबसे क्रेजी बात तो ये है कि इनके एरिया के हिसाब से इनकी लैंग्वेज भी बदल जाती है। यानी कि इनकी जो साइन होती है वो चेंज होती रहती है और इसी वजह से एक जगह का डांस और मूवमेंट दूसरे जगह के डांस और मूवमेंट से अलग होता है। बिल्कुल जैसे हम इंसानों की भाषा चेंज हो जाती है अलग अलग कंट्री के हिसाब से, बिल्कुल वैसे ही इनकी लैंग्वेज भी चेंज होती है। नंबर 8, अगर आप एक नॉर्मल मैप देखोगे तो वैसे तो जापान एकदम फार ईस्ट में आता है, यानी कि एकदम कोने में। पर अगर आप जापान में ये मैप देखोगे तो इसे एकदम सेंटर में रखा जाता है और बाकी कंट्रीज को फिर उसी की तरीके से अरेंज किया जाता है। अच्छा, तो जापान के टीचर्स का कहना है कि इस तरीके से उन्हें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि बाहर का वर्ल्ड किस तरीके से फैला हुआ है। जब वो खुद को बीच में रखेंगे तभी वो समझ पाएंगे। पर कुछ लोगों को ये बस इमेच्योर मुंह लगता है, जैसे जापान कोई छोटा बच्चा हो। नंबर 7, दुनिया का जो सबसे बड़ा वेडिंग ड्रेस है वो ऑलमोस्ट पूरे माउंट एवरेस्ट के टॉप तक पहुंच जाएगा। ये व्हाइट कलर का जो आपको ड्रेस दिख रहा है ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वेडिंग ड्रेस है। ऊपर से देखने से ये बस एक गाउन लगता है, पर ये जो आजू बाजू आपको पूरा व्हाइट कलर का कपड़ा दिख रहा है ना, ये इसी ड्रेस का पार्ट है। ये टोटल कुछ
8000 मीटर से ज्यादा का है। इस हिसाब से देखें तो माउंट एवरेस्ट की हाइट कुछ 8800 मीटर है, यानी कि एड्रेस ऑलमोस्ट माउंट एवरेस्ट जितना ही ऊंचा है। एकदम क्रेजी यार। नंबर 6, आपने कई बार एक्सरे विजन का नाम सुना होगा, पर भाई ये कितना कमाल का होता है अब आपको इसके बारे में पता चलेगा। इन एक्सरे फोटोज के देखो, मेक्सिको से बहुत लोग यूएसए जाने के लिए एक्सट्रीम तरीके अपनाते हैं। इन एक्सरे फोटोज में आप देख सकते हो लोग ट्रक्स और सूटकेसेस के अंदर छुपे होते हैं। कुछ लोग ट्रक के अंदर फेक दीवार के पीछे छुपते हैं, कुछ नीचे बैठ जाते हैं और कुछ तो सूटकेस में भी घुस जाते हैं। ये सब इसलिए क्योंकि मेक्सिको काफी डेंजरस है और लोग अपनी लाइफ यूएसए में बैटल करना चाहते हैं। नंबर 5, एयरपोर्ट पर अगर बर्ड आएंगे तो ये काफी डेंजरस सिचुएशन हो सकती है और एक्सीडेंट भी हो सकता है, और कुछ नहीं तो बर्ड फालतू में इंजर्ड भी हो सकते हैं। और इसलिए बर्ड्स को एयरपोर्ट से दूर रखने के लिए कुछ इस तरीके का सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो उनके पास वैरायटी ऑफ अलग अलग सिस्टम है, जैसे कि नेटिंग करना, बर्ड स्पाइक्स और बहुत कुछ। यहाँ तक कि एयर कैनन और इस तरीके के गैस का भी इस्तेमाल किया जाता है। एयर कैनन से एक खास तरीके की सोनिक वेव निकलती है जो कि बर्ड्स को उनसे दूर रखती है, और इसी वजह से ये जो गैस होती है वो भी उनके लिए डिस्ट्रैक्शन होता है और इसकी स्मेल भी उन्हें दूर रखती है। नंबर 4, क्रिसमस के टाइम जापान में ज्यादातर लोग KFC ही खाना खाते हैं। जापान में टर्की मिलना इतना आसान नहीं था और तभी KFC ने मौके पर चौका मार के एक बहुत कमाल का मार्केटिंग प्लान निकाला, जिसमें उन्होंने खुद को क्रिसमस से जोड़ दिया, जैसे कि वो खुद कल्चर का पार्ट हो गए। और ओवर द टाइम ये लोगों के दिमाग में बैठ गया कि अब क्रिसमस के दिन KFC खाना ऐसा हो गया है जैसे कि ईद पर बिरयानी खाना, और इसीलिए क्रिसमस के आने से काफी पहले ही लोग KFC में अपना ऑर्डर देकर रखते हैं और कई बार तो घंटों तक लाइन में लगते हैं ऑर्डर लेने के लिए, यानी कि महीनों पहले से ही प्री ऑर्डर करना पड़ता है। वाह भाई। नंबर 3, इस पेड़ को बस टच करने पे ऐसा लगेगा जैसे कि किसी ने आपके ऊपर एसिड डाल दिया हो। दुनिया के अगर सबसे पॉइजनस प्लांट की बात करें तो उसका नाम है गिम्पी गिम्पी, और इसके नाम पर मत जाना क्योंकि भले ही ये काफी सिंपल सा लग रहा हो, पर इसे एक बार टच करने के बाद बहुत दर्द होने लगता है। फिर चाहे जानवर हो या इंसान हो, जो भी इसे छू लेता है वो इसके दर्द से बेहतर खुदकुशी करने का समझता है। नंबर 2, बॉलीवुड की कई सारी बहुत फेमस फिल्में हैं जो कि कॉपीड है या फिर किसी और से इंस्पायर्ड है, जो एकदम अनबिलीवेबल लगता है, जैसे कि कोई मिल गया। यहाँ तक कि स्त्री 2 भी। हाँ, रिसेंट में रिलीज हुई स्त्री 2 तो आपने देखी होगी। वैसे तो इसकी स्टोरी काफी ओरिजिनल है, बट इसके कई सारे ऐसे सीन हैं जिसे देखने के बाद लोगों ने कहा कि भाई ये तो स्ट्रेंजर थिंग्स से चुराया गया है। और यार ठीक है, हॉलीवुड की बहुत सारा फेमस सीरीज में कुछ सीन्स में से इंस्पिरेशन ली जा सकती है, पर एक बार इस पोस्टर को देखो। राइट वाला पोस्टर स्ट्रेंजर थिंग्स का है जो कि काफी फेमस वेब सीरीज है, और लेफ्ट में स्त्री 2 का। ये तो एकदम ही कॉपी है, जैसे कि सेम चीज उठाकर पेस्ट कर दिया हो डिफरेंट कैरेक्टर के साथ। इसे तो इंस्पिरेशन भी शायद नहीं कह सकते। बिल्कुल वैसे ही ये 3 इडियट्स का पेपर वाला सीन याद है जिसमें ये लोग पेपर मिक्स कर देते हैं। ये सीन भी एक हॉलीवुड मूवी का कॉपी है। एक हॉलीवुड मूवी में यही सीन है जिसे उठाकर सेम रिपीट कर दिया गया है, पर हाँ पूरी मूवी काफी यूनिक है, तो बस इसको एक इंस्पिरेशन कह सकते हैं। फिर बात करते हैं गजनी की। ये बहुत आइकॉनिक मूवी है। बहुत लोगों को नहीं पता कि ये मूवी तमिल की एक फेमस मूवी गजनी की रीमेक है। हाँ यार, नाम तक भी सेम है। नंबर 1, आपके फेवरेट यूट्यूबर्स जैसे सोशल मीडिया पर दिखते हैं वैसे रियल लाइफ में नहीं होते, पर क्या ये बात सच है? सबसे पहले बात करते हैं मिस्टर बीस्ट की। इनको लेकर सोशल मीडिया पर कई सारे एलिगेशन है, जैसे कि लोगों को एक्चुअली में पैसे नहीं देते, पर ये बात बिल्कुल ही गलत है। मिस्टर बीस्ट ने अपने कई सारे वीडियो में बताया है कि पहले उनके वीडियोस इतने एक्सपेंसिव होते थे कि उनकी पूरी बैंक खाली हो जाती थी, और मिस्टर बीस्ट एक्चुअली में पैसे देते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि उसमें से टैक्स कटता है, पर कई सारे लोगों का प्रूफ के साथ क्लेम है कि कई बार मिस्टर बीस्ट उन्हें किसी वीडियो के लिए चूज करते हैं लेकिन फिर उनको बुलाते ही नहीं। और ऐसे ही कई छोटे मोटे स्कैम मिस्टर बीस्ट के नाम पर होते ही रहते हैं, जिसमें कई बार मिस्टर बीस्ट की टीम मेंबर्स का भी हाथ होता है और कई बार कंटेस्टेंट्स के साथ बहुत मिसट्रीट किया जाता है। फिर बात करते हैं लोगन पॉल। ये फॉरेन के बहुत फेमस यूट्यूबर हैं और इसीलिए लोग इन पर काफी ट्रस्ट करते हैं, पर एक बार इन्होंने बहुत ज्यादा बड़ा क्रिप्टो स्कैम प्रमोट कर दिया था, जिसकी वजह से इनके ऑडियंस के लाखों रुपए लॉस हो गए। फिर बात करते हैं इंडियन फिटनेस कम्युनिटी। ये 1-2 क्रिएटर नहीं बल्कि बहुत सारे क्रिएटर हैं, इसलिए पूरी कम्युनिटी के ऊपर ही बात कर लेते हैं। कई सारे फिटनेस क्रिएटर जैसे सोशल मीडिया पर दिखते हैं वैसे रियल लाइफ में नहीं होते। वो क्लेम तो करते हैं कि उन्होंने स्टेरॉइड्स नहीं लिया, पर ये कई केसेस में ये बात गलत ही होती है। यहाँ तक कि वो फर्जी डिग्री दिखाकर फिटनेस एडवाइस भी देते हैं। चलो एक्सरसाइज वाले एडवाइस सच भी दे दें, पर वो जो डाइट की एडवाइस देते हैं वो आपको कभी भी किसी नॉर्मल फिटनेस
फिटनेस इन्फ्लुएंसर की बात सुनकर नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअली सर्टिफाइड नहीं होते ऐसी नॉलेज देने के लिए। कई क्रिएटर्स तो ऐसी फेक डिग्रीज भी दिखा देते हैं। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर ये फेमस स्टार्स आज जिंदा होते तो आज ये कहाँ पे होते? और ये जो फेमस यूट्यूबर्स को आप पहले देखते थे, आज इन्हें इतने कम लोग क्यों देख रहे हैं? और ये कौन सी वेबसाइट है जिसमें आप रात को लिटरली सूरज को ऑर्डर कर सकते हो? ये कैसी वेबसाइट है और कौन सी वेबसाइट है, इस वीडियो में सब पता चलने वाला है। तो इस वीडियो को अभी जाके देखो यार, बहुत मजेदार है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बगल वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।